एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के रास्ते में चल रहे थे। जैसे ही वे एक समूह के पास से गुजर रहे थे, किसी ने महात्मा बुद्ध पर आपत्तिजनक शब्द कहकर उसे निंदा की। महात्मा बुद्ध शांत रहे और आगे चले गए। उनके शिष्यों ने उस असभ्य व्यवहार से चिंतित होकर पूछा कि उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध मुस्कराए और कहा, सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका होता है? उनके शिष्यों ने कुछ समय तक विचार किया और एक ने उत्तर दिया, अगर हम उपहार को नहीं स्वीकार करते, तो वह फिर भी उस व्यक्ति का ही रहता है जिसने उसे प्रदान किया है। महात्मा बुद्ध इसे स्वीकार किया और जारी रखते हुए कहा, बिल्कुल सही। उस व्यक्ति ने निंदा और आलोचना की पेशकश की, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए वे निंदा और आलोचना अभी भी उसी व्यक्ति के पास है। उनके शिष्य महात्मा बुद्ध की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। वे गांव के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे और आगे बढ़ते हैं, एक महिला उनके पास आती है। उसने महात्मा बुद्ध को आदर सहित झुककर एक सुंदर फूलों की माला प्रस्तुत की। महात्मा बुद्ध ने आभार सहित फूल स्वीकार किया और महिला गर्मी से मुस्कान करती हुई चली गई। उनके शिष्य एक बार फिर महात्मा बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध जी, आपने वह फूल स्वीकार क्यों किया, लेकिन पहले आपने उन निंदाओं को नहीं स्वीकार किया? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसा कि मैंने उन निंदाओं को स्वीकार नहीं किया, मैंने इन फूलों को स्वीकार किया। निंदा को स्वीकार न करके मैंने गुस्सा और चोट से बचा, और फूलों को स्वीकार करके मैंने दया और आनंद प्राप्त किया। जीवन में हमें कई उपहार मिलते हैं, प्रशंसा, आलोचना, आनंद और दुख। हमारे हाथ में होता है कि हम कौन से उपहार स्वीकार करते हैं और कौन से नहीं। उनके शिष्यों ने समझा कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी है कि जीवन की चुनौतियों के साथ कैसे अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन करना है। नेत्रीकरण और बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अंतर्निहित शांति बनाए रखने के महत्व को समझते हुए, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों का जवाब देने की शक्ति है। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाकर हम हर परिस्थिति में शांति और खुशी पा सकते हैं।